एक चीज आपकी गाड़ी में है जिसके दौरान आप। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं फायरमैन संजय कुमार दास आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत ही स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, आप सभी ने कभी ना कभी या फिर कहीं ना कहीं देखा या सुना ज़रूर होगा कि कहीं पे चलती गाड़ियों में आग लग गया और उस गाड़ी के अंदर जितने भी लोग थे वो लोग बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे लेकिन निकाल नहीं पाया और ज़िंदा जल गया। तो फ्रेंड्स, मैं आज आप सभी को बताने जा रहा हूँ कि चलती गाड़ियों में आखिर आग क्यों लगते हैं और अगर आग लग गया तो गाड़ी के अंदर से लोग क्यों दरवाज़ा खोल के बाहर नहीं आ पाते हैं, और साथ ही बताने जा रहा हूँ किस सुरक्षित तरीके से आप जलती गाड़ियों से आप बाहर निकल सकते हो और निकल के खुद की और किसी और की जान बचा सकते हो। और साथ ही बताने जा रहा हूँ चलती गाड़ियों में अगर आग लग जाए तो उस आग को आप कैसे बुझाओगे। ज़्यादातर ऐसे हादसों का शिकार महिला और बच्चे होते हैं क्योंकि जलती गाड़ियों से वो लोग तुरंत ही नहीं निकल पाते, जिसके कारण वो लोग इस आग का शिकार हो जाते हैं। लास्ट ईयर एक आदमी अपनी फैमिली को लेकर कहीं बाहर घूमने गया था, तो क्या हो गया, कार में अचानक आग लग गया, जिसमें उन्होंने बहुत मुशक्कत के बाद अपनी और अपनी एक बेटी के जान बचा पाए, लेकिन बैक सीट में जो बैठी हुई उनकी वाइफ और 2 बच्चे, उन लोगों को बचा नहीं पाए, वो लोग कार में ही जिंदा जल गए। तो फ्रेंड्स, मेरा इस वीडियो का मकसद यही है आप सभी को ऐसे अग्नि दुर्घटनाओं से सुरक्षित करना। तो चलिए आज का वीडियो इसी इरादे के साथ शुरू करते हैं। ज़्यादातर चलती गाड़ियों में आग लगने का कारण है इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट और फ्यूल लाइन लीकेज, मतलब पेट्रोल हो या डीजल, कोई अगर फ्यूल लाइन लीकेज हो गया तो उनके वजह से भी आग लग सकता है। आप गाड़ियों में मॉडिफिकेशन ना करवाना, क्योंकि अगर आप मॉडिफिकेशन करवाते हो जैसे कि एक्स्ट्रा हेडलैम्प लगाना, रिवर्स पार्किंग सेंसर सिस्टम लगाना और रंग बिरंगी लाइटें लगाना, तो अगर ऐसा आप करते हो तो गाड़ी का जो ओरिजिनल वायरिंग है उसके साथ कोई सस्ता वाला वायरिंग ऐड कर देते हैं, जिसके कारण क्या होता है, गाड़ी जब चलने लगता है तब इंजन गर्म होता है। इंजन गर्म होने के बाद वो जो सस्ता वायरिंग गर्मी के कारण पिघलने लगता है, जो बाद में एक दूसरे के साथ चिपक के शॉर्ट सर्किट का कारण हो सकता है। इसी कारण से भी चलती गाड़ियों में आग लगता है। कभी कभार कार मॉडिफिकेशन के दौरान कोई अनट्रेन मैकेनिक क्या करते हैं, अगर आप कोई इलेक्ट्रिकल पार्ट्स लगाते हो तो इलेक्ट्रिकल वायर खुला छोड़ देते हैं, बाद में वही जाके इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट होते हैं, चलती गाड़ियों में आग लग जाते हैं। चलती गाड़ियों में अगर अचानक कोई फ्यूल लाइन लीकेज हो गया, जैसा कि पेट्रोल हो या डीजल हो या फिर कोई ब्रेक ऑयल, कोई भी ऑयल, गाड़ी चलने के बाद इंजन गर्म होता ही है और उसमें अगर कोई फ्लेमेबल लिक्विड मिल गया तो उसमें आग जलेगा ही जलेगा। ऑक्सीजन है, हीट है और बस कंबस्टेबल मटेरियल्स है जो उसको पेट्रोल, डीजल या फिर कोई भी लिक्विड के रूप में मिल रहा है, तो ऐसे भी चलती गाड़ियों में आग लगता है। कभी कभार क्या होता है, गाड़ी साफ सफाई के दौरान भी अगर कोई कपड़ा आप इंजन के ऊपर रख देते हो तो गाड़ी चलने के बाद इंजन तो हीट होगा ही और उसी हीट में वो जो कपड़ा है उसमें आग लग जाएगा, तो उसी के कारण भी चलती गाड़ियों में आग लग सकता है। और कभी कभार मान लो आप बहुत दिनों के बाद गाड़ी बिना चेक करके ही आप घर से बाहर निकल रहे हो, तो उसमें क्या होता है, कभी कभार चूहा जो गाड़ी का वायरिंग है उसको काट देता है या फिर उसका जो रबर होता है उसको काट देता है, जिसके कारण शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है। कभी कभार चलती गाड़ियों में ऐसा आग लगने का ये भी एक मुख्य कारण होता है। गाड़ियों में सिगरेट, लाइटर और भगवान की प्रार्थना के लिए अगरबत्ती ना जलाए, क्योंकि इसका अगर एक चिंगारी गाड़ी के नीचे गिर गया तो गाड़ी में तुरंत आग लग सकता है, क्योंकि गाड़ी में जो जितना भी मटेरियल ये सब यूज़ होता है ये सिंथेटिक मटेरियल है, अगर इसमें आग लगता है तो तुरंत आग पकड़ लेता है। चलती गाड़ियों के अंदर परफ्यूम, बॉडी स्प्रे और हैंड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि अगर गाड़ी के अंदर कहीं पे स्पार्क है, कोई लीकेज है, अगर आप ऐसा ये स्प्रे करते हो तो उसी के दौरान गाड़ी में आग भी लग सकता है, क्योंकि ये बहुत ही फ्लेमेबल लिक्विड है। गाड़ियों में हमेशा सही समय पर इंजन ऑयल, ब्रेक ऑयल, गियर ऑयल और कूलेंट सही समय पे डालिए। अगर ये आप सही समय पे नहीं डालते हो तो गाड़ी चलाने के दौरान इंजन हीट होता है। अगर आपकी गाड़ी में कूलेंट ही नहीं है तो इंजन हद से ज़्यादा हीट हो जाएगा, जिसके कारण चलती गाड़ियों में आग लग सकता है। सीएनजी किट हमेशा ऑथोराइज्ड डीलर पे ही जाके लगाइए, क्योंकि सीएनजी गैस लीकेज के दौरान ही चलती गाड़ियों में ज़्यादातर आग लगते हैं। आप सभी को बताने जा रहा हूँ, जब चलती गाड़ियों में आग लगता है
तो लोग क्यों दरवाज़ा तोड़ के बाहर नहीं निकल पाते हैं? जब गाड़ी में आग लगता है या फिर गाड़ी कहीं पे जाके तेज़ी से टक्कर मारते हैं तो गाड़ी का जो सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम है वो काम करना बंद कर देता है। सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम वही है जो ड्राइविंग सीट में बैठकर गाड़ी का चारों तरफ का खिड़की और दरवाज़ा स्विच दबा के बंद किया जा सकता है। वही सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम है। सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम इलेक्ट्रिक पावर से ही चलता है। जब गाड़ी में आग लगता है, एक्सीडेंट होता है तो पावर सप्लाई कट ऑफ हो जाता है। तो अगर गाड़ी का दरवाज़ा बंद है या विंडो बंद है तो बंद ही रहता है, इसीलिए वो मैन्युअली खोलता नहीं है। तो इसीलिए लोग बाहर नहीं निकल पाते हैं। मैं अभी आप सभी को बताने जा रहा हूँ, अगर ऐसा सिचुएशन आपके सामने आता है जब गाड़ियों में आग लग गया तो उस टाइम आप कैसे सुरक्षित तरीके से आप बाहर निकलोगे। जब चलती गाड़ियों में अचानक आग लग जाता है तब हीट और काला धुआं के साथ साथ जहरीला गैस का भी उत्पत्ति होता है और वो जहरीला गैस धीरे धीरे करके गाड़ी के अंदर आने लगता है। अगर वो जहरीला गैस अगर आपकी बॉडी के अंदर सांसों के दौरान चला गया तो आप डेथ भी हो सकते हो। ऐसा सिचुएशन में आपके पास सरवाइव करने के लिए कुछ ही सेकंड्स होता है, इसीलिए ऐसा हालातों में आपको उत्तेजित नहीं होना है। अगर आप उत्तेजित होंगे तो आप भूल जाओगे कि आपको करना क्या है, आप कैसे बाहर निकलोगे और आपके साथ और भी लोग गाड़ी के अंदर होंगे। सबको ये तरीका पता नहीं होगा, इसीलिए आपको शांति से जो करना है आपको ही करना है। अगर ऐसा सिचुएशन में आपका गाड़ी का दरवाज़ा मैन्युअली खोलता है तो आप खोलने की कोशिश करें। अगर नहीं खोलता है तो कोई बात नहीं, अपनी हाथों से गाड़ी का जो ग्लास है वो तोड़ने की कोशिश मत करिए, क्योंकि गाड़ी का जो ग्लास होता है वो आप हाथों से नहीं तोड़ सकते हो। आपकी गाड़ियों की सीट में एक हेडरेस्ट होता है, तो ये हेडरेस्ट खोल के आप जो दरवाज़ा का जो ग्लास है वो तोड़ सकते हो आसानी से। तो ये खोलने के लिए सबसे पहले यहाँ पे एक स्विच होगा, इसको प्रेस करना पड़ेगा। उसके बाद ये ऐसे निकाल लीजिए। हेडरेस्ट का जो ये जो पार्ट है, इससे अगर आप गाड़ियों को ग्लास में आप जोर से मारते हो तो ये ग्लास आसानी से टूट जाएगा। कोई कोई गाड़ियों में हेडरेस्ट फिक्स होता है तो आप ग्लास तोड़ने के लिए हेडरेस्ट को नहीं निकाल सकते हो। तो उसके लिए आपको एक लाइफ सेविंग हमर, जिसका दाम 200 से 300 रुपया होगा, वो खरीद के आप गाड़ी के सामने रख दीजिए। और कोई कोई ऐसा लाइफ सेविंग हमर इतना छोटा होता है जो आप की रिंग की तरह यूज़ कर सकते हो। अगर ऐसा हादसा होता है तो आप ग्लास में इसको लगा देने से ही वो ग्लास टूट जाएगा और आप आसानी से गाड़ी के अंदर से आप बाहर हो सकते हो। मान लीजिए आपकी गाड़ी में ऐसा हेडरेस्ट भी नहीं है और लाइफ सेविंग हमर भी नहीं है, तो एक चीज़ आपकी गाड़ी में है जिसके दौरान आप गाड़ी का ग्लास तोड़ सकते हो। ठीक है, वो चीज़ क्या है? ये जो सीट बेल्ट होता है, सीट बेल्ट में जो ये बाकल होता है, ये स्टील का जो बाकल होता है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। इसको अगर ऐसे पकड़ के आप ग्लास में मारोगे तो ग्लास अपने आप टूट जाएगा और आप सुरक्षित तरीके से आप बाहर निकल के आ सकते हो, साथ ही किसी और को भी बचा सकते हो। जब गाड़ियों में आग लगता है तो मान लीजिए उस टाइम आपके साथ मैंने जो बोला ये सब आपके पास आप ढूंढ नहीं पा रहे हो, तो एक चीज़ आप सभी के पास होता है, गाड़ियों में ये चीज़ होता ही है, वो है टूल बॉक्स। लेकिन क्या होता है, टूल बॉक्स हम लोग क्या करते हैं, गाड़ी के पीछे रख देते हैं। अगर ऐसा इमरजेंसी सिचुएशन आया, आप गाड़ी का दरवाज़ा ही नहीं खोल सकते हो तो पीछे जाके कैसे आप टूल बॉक्स लाओगे? टूल बॉक्स में ऐसा बहुत कुछ टूल्स होता है जिसके ज़रिए आप ग्लास को आसानी से तोड़ सकते हो और बाहर आ सकते हो। जैसे कि मेरे यहाँ पे गाड़ी में देखिए, सब कुछ मेरे सामने ही है। अगर ऐसा हादसा होता है तो मैं आराम से कोई भी एक टूल लेके मैं इससे भी मैं ग्लास तोड़ सकता हूँ, या तो फिर इससे भी मैं ग्लास तोड़ सकता हूँ, या फिर ये जो व्हील रेंच है इससे भी मैं ग्लास तोड़ सकता हूँ और मैं खुद बच सकता हूँ और किसी और को भी मैं बचा सकता हूँ। तो मेरे आप सभी से यही निवेदन है, कोई भी एक टूल आप गाड़ी के सामने रख दीजिए, यही टूल आपका जीवन रक्षा करेगा। कोई कोई गाड़ियों में ऐसा गियर लॉक लीवर रहता है जिसके जरिए आप, अगर गाड़ी में आग लगता है तो आप ऐसे सिचुएशन में इस लीवर की मदद से आप ग्लास तोड़ के बाहर आ सकते हो। वो सभी गाड़ियों में नहीं रहता है, कोई कोई गाड़ियों में ही रहता है। जिस गाड़ी में गियर लॉक लीवर सिस्टम है तो वहाँ से आप लीवर को उठाइए और ग्लास को तोड़िए और बाहर निकल जाइए। सबसे ज़रूरी बात, आपकी गाड़ी में ऐसा एक एक्सटिंग्विशर रखना बहुत ही ज़रूरी है। ये एक्सटिंग्विशर
अगर आपकी गाड़ी में आग लगता है तो गाड़ी को तो बचाता ही है, साथ ही अगर आपके साथ ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि गाड़ी में आग लग गया, आप गाड़ी के अंदर फंस गए हो, तो क्या होता है ऐसा, इस ये तो मेरा वाला बड़ा है तो इससे एक छोटा सा मिलता है, वो अगर यहाँ पे आप लगा देते हो तो क्या होता है, उसके जरिए आप गाड़ी के अंदर से आप ग्लास तोड़ के आप बाहर जा सकते हो। मतलब ये एक्सटिंग्विशर आपका ग्लास तोड़ने का भी काम करेगा और अगर गाड़ी में आग लगता है तो वो आग बुझाने का भी काम करेगा। इसीलिए मेरे आप सभी से यही अनुरोध है, एक छोटा सा एक्सटिंग्विशर आप लोग गाड़ी में रख दीजिए। एक परफ्यूम का दाम कितना 200 होता है, 200 से 300 होता है, वही एक एक्सटिंग्विशर का दाम भी 200 से 250 रुपया का ही होता है। तो उसी के मदद से आप अपने जीवन बचा सकते हो। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसा ही कुछ आग से रिलेटेड कोई एक दूसरा वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।